आप देख रहे हैं हमारा विशेष अभियान। कोरोना वायरस के बाद आम जनजीवन पर क्या पड़ा है प्रभाव, इसको लेकर के हम एक विशेष कार्यक्रम अभियान शुभारंभ कर रहे हैं। और आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सिवान जिले के सुविख्यात मनोविज्ञान के प्रोफेसर, सिवान जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी से मुखातिब हो रहे हैं। रिजवान अहमद सिद्दीकी की पहचान सिवान जिले में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनोवैज्ञानिक कार्यक्रमों में शिरकत करने से है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के क्षेत्र में है। सबसे पहले प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी से जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लोगों की जिंदगी में उथल पुथल का माहौल देखा गया। विशेष करके मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना लोगों को करना पड़ा है। इसको लेकर के प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी हमारे व्यूअर्स को क्या बतला रहे हैं, कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है मनोवैज्ञानिक तरीके से आम जनमानस पर, इसके विषय में सर बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल 360 को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सिवान के बहुत सारी लोकल समस्याओं को उठाया, उजागर किया और पहुंचाया आपने एडमिशन तक, और सारा काम भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर से आप लोगों को इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज मेरे पास आप लोग ऐसे मुद्दे को लेके आए हैं। एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, और कोविड-19 से जो लॉकडाउन हुआ इसका असर जनमानस के मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ा है, कैसे वो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका निदान क्या है, कैसे है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि आजकल तो पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनी हुई है। इस पर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार भी हो रहे हैं, लेकिन उस वेबिनार तक पहुंच सब लोगों की नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप आम जनता को ये मेरी बातों को पहुंचाएं ताकि उन हर तरह से अपनी जिंदगी, अपना जीवन ठीक ढंग से जी सकें। इस कोविड-19 के माहौल में भी वो खुश रहें, हर तरह से बेहतर अपनी जिंदगी। कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा और साथ ही साथ उत्पन्न हो रहा समस्या के विषय में लगातार खबर प्रसारित हो रहा था और अखबारों में प्रकाशित भी हो रहा था, जिसको पढ़ते हुए, देखते हुए, सुनते हुए लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा। अब हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव किस प्रकार का पड़ा है और लोगों को कैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर से निजात मिल सकती है, प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी से जानते हैं। जी, ये आपकी बहुत अच्छा इशू है आपका, और मैं ये चाहता हूं कि लोगों को ये बताऊं कि कोविड-19 को लेकर लोगों में किस तरह का दहशत बना हुआ है, लोगों के जहन, दिल, दिमाग पर कैसे खौफ तारी है। इसलिए कि जिससे मिलिए वो कोरोना की बात करता है, टीवी चैनल कोई भी खोलिए तो कोरोना की न्यूज दे रही है, कोरोना का न्यूज हो रहा है। इससे लोगों के जहन में एक ऐसा डर बना हुआ है जिससे लोग काफी एंजाइटी में हैं, लोग तनाव में हैं, लोगों में स्ट्रेस है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और हालत लोगों की ये हो गई है कि लोग ये एक दूसरे से अपनी बात खुल के बताना भी नहीं चाह रहे हैं। इसलिए मैं इन सारे इशू पर बात करूंगा और ये बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ क्या है और कैसे आप इससे मेंटल हेल्थ को कैसे आप बैलेंस रखें, इस बीमारी में आप मेंटल हेल्थ अपना कैसे बनाए रहें। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि कोविड-19 या कोरोना को लेकर मैं थोड़ा एक आध सेंटेंस में, एक आध जुमले में मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। वो ये कि असल में कोरोना, ये इसकी सबसे पहला इसका पेशेंट जो है वो चाइना के हुबी प्रोविंस में पाया गया, जिसकी उम्र 55 साल की थी। और ये 2019 के नवंबर में इस रोगी की पहचान तो की गई, लेकिन रोग का पहचान नहीं किया गया। ठीक है, सिम्टम बताया गया कि साहब सिम्टम इसका बताया गया कि नाक से पानी गिरना, सर्दी होना, बुखार का आना, उसके बाद गले में तकलीफ होना और सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह का एक रोगी पाया गया। लेकिन 27 दिसंबर 2019 में ही डॉक्टर जांग जियांग ने इसको एक वायरस का नाम दिया, इसे कोरोना वायरस कहा गया। और कोरोना वायरस जो है ये इसलिए कोविड-19 के नाम से जाना जाने लगा। ये वायरस, इसका संक्रमण पूरी तेजी से
पूरे दुनिया में फैलने लगा और ऐसा फैला कि 2019 दिसंबर में ही बहुत लोगों को इसने अपने चपेट में ले लिया और इसीलिए इसे कोरोना वायरस का नाम, उसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष की, कि भारतवर्ष में इस कोविड-19 का सबसे पहला पेशेंट केरला में आया, जिसकी पहचान 30 जनवरी 2020 में हुई। हालांकि ये तो 2020 में हुई, लेकिन चूंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के गाइडलाइन के मुताबिक इसको कोविड-19 ही कहा गया, क्योंकि पूरे देश में फैला हुआ था, इसलिए हम इसको 2020 नहीं कर सकते अपने देश की वजह से। अब ये मामला ये रहा कि जब कोरोना लोगों में फैला तो पता ये चला कि एक ये वायरस है और ये वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला है। इस पर कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिक मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है और लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई। अब सरकार इसके लिए अवगत होती या लोगों को कंसस या जागरूक कराती, तब तक ये बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। इसने अपना पैर पूरी दुनिया में फैला दिया, पैर पसार दिया पूरी दुनिया में। और आपको मैं बताऊं कि रिकॉर्ड के मुताबिक 13 मार्च को ही पूरी दुनिया में 1,48,000 लोगों की मौतें भी हो गई। लेकिन बहुत सारे स्टेट इसे जागरूक भी नहीं रहे, लोगों को बताया भी नहीं क्या करना है। लॉकडाउन उन लोगों ने शुरू किया, तो जब WHO ने देखा कि कोई मेडिसिन नहीं है, लोग इससे मर रहे हैं, क्या उपाय है, तो WHO ने इसका एक उपाय ढूंढा। वो उपाय ढूंढा, वो था लॉकडाउन। अब लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकले, सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई, मॉल बंद कर दिए गए, होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, ट्रेनें बंद कर दी गई, फ्लाइट बंद कर दी गई, किसी का जाना आना कहीं बंद कर दिया गया। ये लॉकडाउन कहलाता है। इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया, इससे कि कोई दवा कोई मेडिसिन नहीं थी, इसका एक ही उपाय था इस संक्रमण को रोकने के लिए या इसे कम करने के लिए। अब जब लॉकडाउन जब हुआ तो हालत ये हुई कि लॉकडाउन में कि लोगों को इतनी परेशानियां हुई कि शारीरिक परेशानी के साथ साथ उनको मानसिक प्रताड़ना भी काफी उनको होने लगी, काफी उनको मेंटल हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा। हालत ये हुई, स्कूल बंद हो गए, बच्चे घर में रहने लगे, कॉलेज बंद हो गए, बच्चे घर में रहने लगे। बहुत लोग नौकरी करते थे, करोड़ों की नौकरियां चली गई, अब वो घर में रहने लगे, उनके पास कोई खाने पीने का जरिया नहीं, कोई साधन नहीं। इसके अलावा सारे दुकानदार, बिजनेसमैन सब घर में हैं, उनके पास भी कोई साधन नहीं जीविका का रहा। अब हालत ये हुई कि लोग इतना डर गए कोरोना के नाम से, इतना डर गए लोग कि लोगों ने समझ लिया कि कोरोना का मतलब ये हो गया कि अगर वो इन्फेक्शन किसी को लग जाएगा तो उसकी मौत ही हो जाएगी, मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। इसके मारे लोग घर में रहने लगे। अब जब घर में लोग रहने लगे तो घर के लोगों ने पूछा, भाई कि ये क्या मामला है, आखिर ये कब तक खुलेगा, कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा, क्या कोरोना खत्म होने तक हम घर ही में रहेंगे, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। अब लोगों में चिंता बढ़ने लगी इसकी और लोग एंग्जाइटी में आने लगे, भाई कि क्या मामला है, आखिर क्या है, कौन सी ऐसी महामारी हो गई है, कौन सा ऐसा पेंडेमिक हो गया है, इसका सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन उपाय है। अब क्या होगा इसमें। अब जब क्या होगा लोग कहने लगे। अब जिसको ये सिम्टम मिल जा रहा था, सर्दी खांसी बुखार, गले के दर्द और सांस लेने में तकलीफ, उसको कोरोना का पेशेंट समझ के उसको आइसोलेट किया जाने लगा। तब पूरी दुनिया में आइसोलेशन सेंटर बनाया जाने लगा, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया उन लोगों के लिए कि जिसको ये अगर सिम्टम मिल रहा है उसको घर से, समाज से अलग कर दिया गया। अब वो अलग रहने लगा, जब अलग रहने लगा घर से, घर वाले उससे मिलना जुलना बंद कर दिए। तब यहां से एक मानसिक समस्या उत्पन्न लोगों में हुई और मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, लॉकडाउन के बाद से। अब स्टार्ट होता है, लोगों में एक डर पैदा हो गया, लोगों में एंग्जाइटी हो गई, लोगों में स्ट्रेस पैदा हो गया कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, इसको कैसे हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को कैसे बचाएं। ये सारी समस्याएं सामने आई और लोगों के मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगा। और मैं बताऊं आपको कि शारीरिक हेल्थ जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगा, उसमें अगर किसी किस्म की कोई परेशानी या दिक्कत आएगी तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव शरीर पड़ते हैं और बहुत सारी परेशानियों से आदमी को झेलना पड़ता है। अगर कोई शारीरिक अगर प्रभाव किसी को परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाकर उसका अपना इलाज करा लिया, लेकिन अगर मेंटल अगर प्रॉब्लम है तो उसके पास उसके लिए ना कोई मेडिसिन है और ना कोई दवा है, ना कोई इंजेक्शन है। उसके लिए आपको अपने आप को कंसस रहना पड़ेगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। अगर उससे भी आप में सुधार नहीं आता है तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास
किसी थेरेपिस्ट साइकोथेरेपिस्ट के पास जाकर उसे सुझाव लेना होगा, राय लेना होगा और अपने आप को बिल्कुल हर तरह से फिट रखने की आवश्यकता होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण ने लोगों के जिंदगी में दहशत तो फैलाया ही फैलाया, साथ ही साथ आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। जिस तरह से भारत सरकार ने अचानक लॉकडाउन का फैसला लिया, लॉकडाउन के फैसले के बाद लोगों की जिंदगी में काफी परेशानियां सामने आई। आवागमन बुरी तरह से ठप हो गया, चाहे वो एयर फ्लाइट्स की फ्लाइट हो, रेल यातायात हो, सड़क मार्ग हो, तमाम परिवहन मार्ग को यातायात के साधन के ऊपर पूर्ण विराम लग गया। लोगों के पास दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं था कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए और दैनिक जीवनचर्या बुरी तरह से मानव की प्रभावित हुई। मानसिक तनाव और 24 घंटा दहशत लोगों को इस तरह से प्रभावित किया जिससे कि आम जनजीवन में दहशत का माहौल देखने को मिला और चारों तरफ दहशत ही दहशत दिखाई दे रहा था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली बार पूरे विश्व में इस तरह की पैंडेमिक आई है जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भय का माहौल देखा गया। महामारियां तो बहुत सारी आई, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में इसका दायरा रहा, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल पैंडेमिक है और पूरा विश्व इससे संघर्ष कर रहा है। प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी न्यूज 360 हिंदी मीडिया से इस समय वार्ता कर रहे हैं। मानव जीवन के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है और किस तरह की समस्याएं भविष्य में आने वाली हैं, इसको लेकर के अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब से जानते हैं कि दहशत भरे माहौल में जिस तरह से लोगों की जिंदगियां परेशानी में गुजर रही हैं और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं इस भय के माहौल से, इसके विषय में हम इनसे बात करते हैं। किस तरह? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही पूछा आपने कि इस भय के माहौल में सब लोग जी रहे हैं। तो भय के माहौल में तो जीने का मतलब ये हुआ कि दो तरह का मामला है। एक तो मामला है कि ठीक है, बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हो गए हैं जिनके पास रोजी नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है, खाने पीने का जरिया नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। वो तो एक फिजिकल प्रॉब्लम लोगों की है, वो तो अपना अलग चीज है, वो सरकार उसके लिए सहायता कर रही है। जहां तक जिसकी बस की बात है वो सहायता कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, एक मानसिक समस्या जो उत्पन्न हो रही है इस रोग को लेके, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में, कि मेंटल हेल्थ है क्या, जो आम जनता, जो आम लोग इस बात को समझ लें। मैं उतनी आसानी से इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि सबके बात समझ में आ जाए। देखिए, ऐसा है कि हर प्राणी या हर व्यक्ति वो अपनी कैपेसिटी जो उसकी होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है, जो उसकी इच्छाएं और डिजायर्स होते हैं, उसी के अनुसार अपनी वो जीवन व्यतीत करता है, सारा व्यक्ति। और साथ साथ वो अपने ही जितनी भी समस्याएं उसकी होती हैं, उन समस्याओं का समाधान अपने उसी आधार पर ही करता है। और इसके अलावे वो समाज में अपने आप को उसी ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास भी करता है। और ये सब विशेषताएं एक ऐसे व्यक्ति में होती है जिसमें बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ होता है। लेकिन इस कोविड-19 ने इस मेंटल हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है, बिल्कुल इसका बिल्कुल चित्रा निकाल दिया है उसने। लोगों अपना मेंटल हेल्थ लोग खो गए हैं, लोगों में डर का माहौल ऐसा बैठ गया है, इस तरह से लोग डरने लगे हैं कि अब ये घर में सब लोग ये पूछने लगे हैं बच्चे भी कि स्कूल मेरी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मैं स्कूल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, स्कूल खुली तो क्या मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं क्या बचूंगा या नहीं बचूंगा। लोगों का यही पूछना हो रहा है, क्या ये खत्म होगा कि नहीं होगा, कब तक खत्म होगा, कब तक घर में रहेंगे। जो लोग जो नौकरी कर रहे थे, नौकरी से क्या मेरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जिंदा रहने की उनकी जो है संभावना है कि नहीं है, इसको लेके लोगों में एंग्जाइटी पैदा हो गई। और जब लोगों में एंग्जाइटी पैदा हो गई तो हर तरह से लोग परेशान हो गए। और उसके बाद जिसको अलग कर दिया गया, उसको लेके जो आइसोलेट में रखा गया, उसको कोरोना में रखा गया, क्वारंटाइन किया गया, तो वो एक अलग परेशान हो गया, घर से संवाद उसका बिल्कुल फूट गया। अब ऐसी हालत में वो अलग परेशान है और घर वाले अलग परेशान है। उसके अलावा चिंताएं उनकी बढ़ गई, आपस में एक दूसरे से मिला जुलना बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये सब हुआ तो ऐसी अवस्था में हालत ये कि लोगों में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और तनाव इस बात को लेकर पैदा हो गया कि भाई सवाल ये है कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, क्या जिंदगी जीने के लिए है या इससे अच्छा है कि मर जाना बेहतर है, हम क्या करें क्या नहीं करें, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू की स्थिति आ गई। ऐसा लगा कि वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस हालत में लोगों में डिप्रेशन पैदा हो गया, और डिप्रेशन हो गया तो लोग सेल्फ हार्म करने लगे,
स्वयं अपने आप को नुकसान पहुंचाने का उनके मन में बात आने लगी। लोग सुसाइड करने तक आमादा हो गए, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया। ये हालत हो गई मेंटल हेल्थ को लेके। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये सारी समस्याएं मेंटल हेल्थ की है, जो लोग जिससे परेशान हैं, ग्रस्त हैं, और पूरी दुनिया ग्रस्त है। और यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक गाइडलाइन जारी किया है अभी, और सारे मेडिकल स्टाफ को, पूरी दुनिया के सबों को ये एडवाइस दिया है गाइडलाइन के जरिए कि आप तो इलाज करें उनका जो कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन आप उन लोगों के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, उन लोगों का भी, और जो लोग इससे पीड़ित नहीं है उनका भी आप मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। इससे कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर मेंटल हेल्थ किसी का बिगड़ जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, जिसका बहुत मुश्किल से भरपाई उसका हो सकता है, उसका इलाज बहुत मुश्किल से हो सकता है। उसके लिए कोई ना मेडिसिन है, कोई ना कोई इंजेक्शन है, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या थेरेपिस्ट उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए आप ये उन्हें बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं उसी लाइन पे आपको बताऊंगा कि अगर किसी को किसी किसी की कोई परेशानी है मानसिक रूप से, इससे अगर वो ग्रस्त हो रहा है कोविड को लेके और लॉकडाउन को लेके, तो किस तरह की परेशानियां आएंगी और परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उसे करना चाहिए, क्या उपाय स्वयं करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोरोना वायरस के संक्रमण से जो दहशत का माहौल समाज में देखा जा रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस का सामान्य लक्षण है। और इस जनरल सिम्टम से लोगों में ये भय का माहौल होता है। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, या अचानक तेज बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, तो लोगों को जहन में ये बात आ जाती है, हो ना हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव हो। इस तरह से लोग उस व्यक्ति से दूरी बनाते हैं और समाज में एक ऐसा संदेश जाता है जिससे कि दहशत का माहौल फैल जाता है। शिशुओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों, महिलाओं की बात करें, तो गर्भावस्था में पल रहे शिशु के ऊपर और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर इस दहशत का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके विषय में प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी से जानते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है ये, और बहुत ही ये करंट टॉपिक है और सबको जानना बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या कोरोना वायरस का जो ये मर्ज आया, इसकी चर्चा काफी है और सबके जबान पर है। क्या ये आया मर्ज तो बाकी और जो पुराने मर्ज थे, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, कैंसर है, और जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वो बीमारियां क्या खत्म हो गई हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या लोग उससे नहीं मर रहे हैं जबकि उसकी दवाएं पहले से मौजूद हैं? तो आखिर इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है कोरोना के लेके? क्यों लोगों के दिलों में इस तरह का दहशत फैलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, जबकि सेम सिम्टम उसका भी है, दवाएं देने के बाद भी लोग मर रहे हैं। तो जब मर रहे हैं तो आखिर क्यों मर रहे हैं? आप कभी डेटा देखेंगे, आप देखें डेटा आप इसी का 2020 के जुलाई का, तो देखेंगे आप अगर इससे 5 लाख लोग मरे हैं पूरी दुनिया में, तो बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उससे मिलाए कम से कम जो है 25 लाख लोग मरे। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है कोरोना की वजह से। एक अजीब दहशत फैली हुई है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने बहुत सही कहा कि ये सब लोग डरे हुए हैं, और आपने एक इशू उठाया वो गर्भवती महिला के बारे में, कि वो जिसको बच्चा होने वाला है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, वो डरी हुई है, उस पर क्या असर पड़ेगा साइकोलॉजिकल ढंग से। तो ये मैं बता दूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा जो है, कोई भी बच्चे की बात जब करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो उसमें असल में चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें 2 स्टेज होता है। एक कहते हैं प्री नेटल और एक कहते हैं पोस्ट नेटल। प्री नेटल वो स्टेज है कि जिस दिन से एक स्पर्म दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनते हैं, उनका फॉर्मेशन जो शुरू होता है, उस दिन से लेके और 9 महीने तक या 280 दिन जो भी होता है दिन, वो 9 महीने तक, जब तक कि बच्चे की पैदाइश नहीं होती है, उसे वो जो है प्री नेटल कहा जाता है। और पोस्ट नेटल बच्चा पैदा हो गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या बच्चा के पैदा होने के पहले भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है, हो सकता नहीं है, होता है। बहुत सारी इस पर रिसर्चेस भी हैं। ये देखा गया है कि अगर किसी की वो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो शराबी है, अगर टोबैको ले रही है, नशा ले रही है, अल्कोहलिक है, तो उसके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। या अगर घर में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, घर में उसके झगड़ा झंझट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, रोज मारपीट हो रही है, और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल ढंग से अपना जी रहा है, वो भी प्रेग्नेंट है, दोनों के बच्चे पैदा होंगे, तो नजरिए दोनों में कंपेयर कीजिएगा बड़े होने पर, तो जो पहली वाली है उसके बच्चे चिड़चिड़ापन उनमें होगा, इरिटेशन होगा, दूसरा बड़ा नॉर्मल होगा। ये बहुत सारी बातें हैं ऐसे। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अभी तो कोविड-19 में मेरे पास एक ऐसा केस आया, बताऊंगा आपको, कि वो लेडी प्रेग्नेंट है और मेरी स्टूडेंट है, उसने बताया मुझे फोन करके कि सर बड़ा मुश्किल है, कैसे क्या होगा, बच्चा पैदा होगा तो डर लग रहा है कहीं ऐसा नहीं उसको भी कोरोना हो जाए, तो मैं उसके लिए डर रही हूँ। और फिर डॉक्टर जो है मेरा इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे, सब कुछ बंद है, बड़ी हालत खराब है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने उससे कहा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं डरो, तुम बिल्कुल नहीं डरो, कहीं कुछ भी नहीं होगा और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, डरना नहीं है। अब मैं एक चीज बताऊं कि मैंने उसको कहा, देखिए मेंटल हेल्थ के बारे में बता दिया मैंने आपको, इससे सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं बताया कि आपको अपने बचने का क्या उपाय है कि सबसे पहले आप अपने डर को दिल से निकाल दीजिए। आप डर को दिल से निकाल दीजिए बिल्कुल, और निकालने के बाद जो आपके मन में जो निगेटिव थॉट आ रहे हैं, निगेटिव विचार जो आ रहे हैं, उसको आप बंद कीजिए, उस पर विराम लगाइए आप, और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। दूसरे किसी की भी कोई क्रिटिसिज्म मत कीजिए आप, ना तो किसी कीजिए और ना किसी की सुनिए, तब आपके मन में एक पॉजिटिव अप्रोच आएगा और आप हमेशा हिम्मत मत हारिए, आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे और ये रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। कोई पूछे आपसे क्या है, तबीयत कैसी है, कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। आप इसी को ध्यान रखिए, ऑल इज वेल, ये बताते रहिए आप उसे। और ये भी बात है, मैं एक बात को और बताऊंगा आपको, आपने पूछा जब साइकोलॉजी की बात, तो अभी मैंने एक हफ्ता पहले एक देखा है सिम्टम लोगों का, डॉक्टरों की देखी है लिस्ट मैंने, तो सिम्टम दिया है कि साहब की ठीक है सर्दी खांसी होगी और बाईं आंख में जो है लाली भी आएगी। तो अब सवाल ये कि उठ के आता है कि अगर रात में नहीं सोएंगे, अगर रात भर जगे हुए हैं या साबुन से नहा लिया, साबुन लग गया, लाली आ गई और बाहर निकले, किसी ने पूछा भाई कि तुम्हारी आंख में तो लाली है, कोरोना का सिम्टम है, अब लीजिए, अब उसने कह दिया कोरोना का सिम्टम है, तो पता चला कि वो डर गया। अब डर के आके घर परेशान है, वो एंजाइटी में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया, मैं क्या करूं, मुझे कोरोना है। डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर ने दूर से देखा, कह रहे भाई तुम्हारे आंख में लाली है, कब से है, कहा कि कल से। तो नहीं तुम थोड़ा सा अपना टेस्ट करा लो पहले, हो सकता है तुम्हारा पॉजिटिव मामला हो जाए, तुम्हें कोरोना, ये तो हालत है। अब ऐसी हालत में ये सब साइकोलॉजिकल प्रेशर न हो, तो सवाल है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना लोगों पर पड़ रहा है कि लोग बिल्कुल अपने आप में परेशान देख रहे हैं और दूसरों को भी परेशान करने के इससे मामला ये है। आखिर मैं पूछता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दवाइयां जिस वर्ष की हैं उसके लोग नहीं मर रहे हैं, अगर मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, और कोरोना का अगर किसी को हो गया है, दवा नहीं है तो मर रहा है, ठीक है, हमें इसके मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, एक दूसरे से अलग रहना है, लेकिन इस वाले कब तक लगाएंगे, कब तक चलेगा मामला, ये कोई तो बात तो है नहीं कि कब तक मेडिसिन आएगी, क्या आएगी। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप दिल से आप डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, और सबसे बड़ी चीज 3 बातों पर ध्यान दीजिए आप, कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने सेल्फ एस्टीम और वेल बीइंग, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा अपने आप को बेहतर रहने और समाज को बेहतर देखने की आप में इच्छा होनी चाहिए, ये आप में इच्छा होनी चाहिए। और ये बताइए कि भगवान ने आपको पैदा किया है, आपका सेल्फ एस्टीम भगवान पैदा किया है, तो कोई मकसद होगा उसका पैदा करने के लिए। तो आप ये जानिए कि आपका अपना एक अस्तित्व है, इस धरती पर आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। एक थ्योरी भी है, डार्विन से निकल के आई है, उनकी एक थ्योरी है, उसके बाद उनके भतीजे थे, उन्होंने नाम याद नहीं आ रहा इस जुबान पे, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सवाल यह है कि हर एक आदमी के अंगूठे का निशान दूसरे आदमी से नहीं मिलता है, तो अपने अस्तित्व को पहचानिए आप कि आप धरती पर हैं तो आप अकेले हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आपको सब कुछ करना है, अपनी भी सहायता करनी है, दूसरों की भी सहायता करनी है, और आप में अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है और आपको डरना नहीं है, सारा काम जैसे करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अपनी आप रूटीन को बिल्कुल मेंटेन रखिए, आप जो आप खाते पीते हैं वही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करेंगे तो आप में तनाव कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें आप। उसके बाद आपको डिप्रेशन अगर हो रहा है तो डिप्रेशन में देख रहे हैं कि लोग शराब पीना कर दे रहे हैं, इसको लॉकडाउन में देखा होगा आपने, सर्वे देखा होगा, रिपोर्ट देखिए आप कि लोगों ने शराब पीना ज्यादा कर दिया है, क्योंकि डिप्रेशन में आ गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। सुसाइड के लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोगों ने सुसाइड किया भी है। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप एक्सरसाइज कीजिए फिजिकल, जिससे आपका मेंटल फिजिकल है दोनों मेंटेन रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट और आखिरी बात बताना चाहता हूं कि योगा और कंसंट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्मकता जो है वो जोड़ दीजिए आप, है ना। आध्यात्मिकता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर आप जोर दीजिए। आप रिलीजियस बुक पढ़िए, घर में आप ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आपका मनोरंजन हो। मैं एक बात बता दूं, मैं बताना चाहता हूँ इसी क्रम में कि अभी फिलहाल मैंने देखा कि एक प्रोजेक्ट है जो पूरे 104 कंट्री के लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। वो 104 कंट्री के लोगों ने मिलकर बनाया है, और उसमें
1700 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसपे पेरेंट्स भी हैं, गार्जियन भी हैं, गवर्नमेंट है, स्टूडेंट्स है। और एक स्टोरी बुक उन्होंने छापा है जो कई भाषाओं में है, वो अरबिक में है और मैं इटालियन में है, स्पेनिश में है, इंग्लिश में है, हिंदी में तो आई नहीं है, जस्ट रिसेंट की बात मैं कर रहा हूँ। और उसमें जो है उसका हेडिंग दिया है कि यू आर माई हीरो। स्टोरी बुक स्टोरी है, यू आर माई हीरो। और वो बच्चों को दिया गया है कि आप इसे पढ़िए। और सारे स्टेट के जो कोरोना के पेशेंट हैं उन्होंने कहा कि आप उससे, उनको बता रहे हैं कि आप उसके पढ़िए, लड़िए इसे, आप मेरे हीरो हैं, आप मेरे हीरो हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये एक अभी नई किताब अभी आई हुई है, वो स्टोरी बुक है, वो इसे आप देखिएगा, बताइएगा, ताकि बच्चे भी इससे पढ़ें और इससे अवगत हों और बाकी बड़े लोग भी इसको सीखें अपना, और स्पेशलिटी पर ध्यान दें। और खासतौर से एक बात और, मैं एक लाइन में स्पेशलिटी जो मैंने बताया, चूंकि मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, वहाँ जोधपुर में मेडिकल कॉलेज ने बुलाया था मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें जो है वो स्पेशलिटी पे एक बात थी, तो मैंने उसमें ये दिया है, उसके बारे में लिखा था मैंने कि स्पिरिचुअलिटी इज ए परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन which simply increases the strength of a person. It revitalizes and nourishes soul, heals the wounds of mind. Spirituality becomes more important in time of anxiety, distress, depression, emotional stress, mental illness and bereavement. ये स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, इसे आप मेंटेन करें। और मेरी सुझाव रहेगी आम जनता को आप पहुंचाएं, आप सबको बताएं कि इसके लिए अपने घर पे सारा काम कर सकते हैं। अगर आवश्यकता इसके बाद भी अगर कोई समस्या हो रही है तो आप साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, साइकोथेरेपिस्ट से अपना संपर्क स्थापित करें। घर बैठे भी फोन नंबर ले लें, संपर्क स्थापित करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान आसानी से बिना किसी खर्च के किया जा सके। आज हमारे साथ न्यूज 360 मीडिया से मुखातिब थे सिवान जिले के प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्रोफेसर जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज के साइकोलॉजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीजी के प्रोफेसर रिजवान अहमद सिद्दीकी, जो कोरोना वायरस के बाद आम जनजीवन में दहशत का माहौल फैला है, लोगों की जिंदगी में चिंताएं, तनाव, डर, भय, तमाम प्रकार की परेशानियां सामने आने लगी हैं। इसको देखते हुए इन्होंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान के लिए बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 360 हिंदी मीडिया के जो हमारे दर्शक हैं, जो नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके अंदर दहशत, भय, नफरत, शंका, तनाव, तमाम प्रकार की जो साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिल जाएगी। और प्रोफेसर साहब के दिए गए साक्षात्कार का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इनका मुख्य फोकस सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर है, अध्यात्म की तरफ आकर्षण का है, योगासन का है और कंसंट्रेशन बढ़ाने का है। तो उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और कोरोना वायरस से दहशत में जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनके दहशत का समापन भी हो जाएगा, उससे निजात भी मिल जाएगी।